बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप दैट यू आर फाइन। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सियासत क्या है, कि जिसके हवाले से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि नहीं जी सियासत में आपका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सियासत तो आजकल जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनका काम बन चुका है। हालांकि जानना चाहिए कि सियासत की असल बेस क्या है। तो उस हवाले से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से जो हमें गाइडलाइन दी हुई है वो फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, 3455 इसका नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर जितने भी अंबिया इकराम आए, अल्लाह ताला ने सबको वो मनसब नबूवत जो अता फरमाया उसको संभालने के साथ साथ वो सियासत किया करते थे। तो पता चला ये सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसको अंदाज़ इस्तेमाल इसका गलत हो चुका है, जिसको सही करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जलाले पादशाही हो या कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो इससे भी पता चला कि सियासत इसका दीन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है और कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। और आज ये जो लोग जुमला बोलते हैं इसको सही करने की ज़रूरत है कि ये जो अंदाज़े सियासत है इसको तब्दील करे लफ्ज़ सियासत। और ये सियासत का ख़ुद जो एक मफ़हूम है वो बहुत अच्छा है और इसका जो इस्तेमाल है वो अंबिया किराम ख़ुद करते रहे हैं। और इस हवाले से जो एक समझने की ज़रूरत है ना कि जब हमारे साहिब उम्मीदवार जो हैं वो इक़्तिदार संभाल लेते हैं तो इक़्तिदार में आने के बाद वो फिर लोगों को जो पहले उन्होंने झांसा दिया होता है और लोगों से वोट लेने के लिए तरह तरह के जनाब उनको ऑफ़र्स भी करते हैं, लेकिन जब ही वो उस ओहदे पर आ जाते हैं तो लोगों की वो सारे उनके साथ किए हुए वादों को जो है वो रद्द करते हुए जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लग जाते हैं। हालांकि देखें हमारी सीरत क्या है और हमारे सलफ़ सालिहीन का किरदार क्या था, वो सियासत कैसे किया करते थे कि अगर किसी के पास कोई ओहदा आ जाए फिर वो उसकी कितनी ज़िम्मेदारी के साथ उसका काम करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपका दौरे खिलाफत है और शुआबुल ईमान की जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 465 पे ये बात मौजूद है कि आपके दोनों शहज़ादे सिरका यानी आम सालन के साथ जो है वो रोटी खा रहे हैं। तो एक शख्स ने देखा और उसने कहा कि अंतुमा इब्ना अमीरुल मोमिनीन, कि आप तो अमीरुल मोमिनीन के शहज़ादे हैं और इसके बावजूद भी ताकुलानी मा ताकुलान। और फिर फरमाया कि वह फिर रुहबती मा फीहा, और तुम्हारे पास जो ख़जाना है बैतुल माल है वहाँ तो तरह तरह की चीज़ें हैं, जो चाहो खा सकते हो, इतना सादा अंदाज में खाना क्यों खा रहे हो। तो अल्लाह अकबर, उन दोनों शहज़ादों ने जो जवाब अता फरमाया ना वो बड़ा कमाल है। आपने फरमाया मा अगफला का अन अमीरुल मोमिनीन, कहा कि ए शख्स तुझे अमीरुल मोमिनीन के अदल इंसाफ से किसने गाफिल कर दिया है, तुम्हें पता नहीं है कि वो मोमिनीन के अमीर बन चुके हैं और वो जो काम कर रहे हैं। फरमाया उनका ये ऐलान है अपने लिए भी और अहलो अयाल के लिए भी, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए भी, कि फरमाया कि इन्नमा ज़ालिका लिल मुस्लिमीन, कहा कि जो तुम्हारे पास अपनी मलकियत में चीज़ है उसको इस्तेमाल करना है, उसको खाना है, और बैतुल माल ये जो चीज़ें हैं ये जो सरकारी तौर पर इकट्ठी हुई हैं, फरमाया इन्नमा ज़ालिका लिल मुस्लिमीन, इनमें आप लोगों का हक़ नहीं बल्कि ये तो लोगों का हक़ है। इन्नमा